हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा बासु और जेनिफर विंगेट के बारे में। आपको पता है जैसे ही करण सिंह ग्रोवर बिपाशा की बात होती है तो लोग यहाँ पे बिपाशा और करण को ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जेनिफर विंगेट को चीट करके बिपाशा बासु के साथ शादी की। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ जेनिफर को ही चीट किया हो। स्टार्टिंग से ही जो उनका प्ले बॉय टाइप नेचर है वो सबको पता है कि पहले भी वो बहुत सारी लड़कियों को चीट कर चुके हैं। जेनिफर का तो थर्ड फोर्थ नंबर आता है और लेकिन अब तक वो बिपाशा के साथ ही सिंसियर है और उनकी डॉटर भी है। मे बी इस वजह से अब वो ठीक हो गए हैं। और लेकिन जेनिफर विंगेट ने इस ट्रॉमा के बाद कभी भी शादी नहीं की। वो अपने बेटे को एज अ सिंगल मदर ही रेज कर रही हैं और सिंगल मदर एक स्ट्रगल करके उन्होंने अपना बहुत अच्छा Of course, it was different. I'll be lying if I say I'm human at the end of the day, right? No matter what tragedy happens in your life, you know, there comes a point when you're like, wow, you know, ouch. So it was. कितने लोगों ने बोला ये? सब ने बोला. But at that point, even if God would have told me, na, don't do it. I'm like, no, but I want to. Our getting together was like a Hindi film. It was very, very dramatic. Yeah. With lots of separations and not wanting to talk to each गाइस, other. जेनिफर विंगेट ने जब करण ग्रोवर से शादी की तो उन्हें सब ने रोका था, उनकी फैमिली ने भी रोका था, लेकिन तब वो नहीं रुकी थी। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार डेब्यू किया था एक मूवी से आमिर खान की। उसके बाद उन्होंने राजा की आएगी बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया, कुछ नहीं, ऐसी बहुत सी मूवीज़ की। फिर शाका लाका बूम बूम जैसे टीवी सीरियल से उन्होंने डेब्यू किया। फिर बहुत सारे बैक टू बैक वो टीवी सीरियल्स करती रही, लेकिन इतना ज़्यादा फेम तब उन्हें नहीं मिला था। उनको फेम मिला एक टीवी शो की बात से। 2008 में ज़रा नच के दिखा सीज़न 1 में वो आई थी और उसके होस्ट करण सिंह ग्रोवर थे और इस शो को विन भी किया था जेनिफर विंगेट ने। इस शो के बाद से इन्हें सही पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद एक टीवी शो दिल मिल गए आया था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये डॉक्टर्स और सर्जिकल इंटर्न्स के लाइफ पर बना हुआ था। ये टीवी शो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। 2007 में ये शो टेलीकास्ट हो गया था, लेकिन जेनिफर विंगेट की एंट्री हुई 2008 में एज डॉक्टर रिद्धिमा। उस टाइम श्रद्धा निगम के साथ करण सिंह की शादी हो चुकी थी और श्रद्धा टीवी सेट्स पर, शो के सेट्स पर हर जगह नज़र आती थी और करण से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये दिखता था उनके जेस्चर से और करण को सपोर्ट किया करती थी। लेकिन करण चीटिंग करने से इस टाइम भी नहीं हटे थे। इवन करण ने इस शो की जो कोरियोग्राफर थी निकोल, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया था और इसी वजह से उनका रिलेशनशिप ना चल चुका। और श्रद्धा से पहले भी वो एक लड़की को चीट कर चुके थे, तो इन दोनों की डाइवोर्स हो चुकी थी इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि निकोल को कोरियोग्राफर को यहाँ पे डेट कर रहे थे और इस टाइम जेनिफर विंगेट को भी कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। इस वजह से श्रद्धा निगम ने उनको डाइवोर्स कर दिया था। तो ये तो होगी उनकी चीटिंग की एक कहानी। उसके बाद जब उनका रिलेशनशिप जेनिफर विंगेट के साथ स्टार्ट हुआ तब जेनिफर की फैमिली भी इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उनको पता था कि करण की नेचर कैसी है। वो एक लड़की के होते हुए दो के साथ और टाइम पास कर रहे थे, तो वो जेनिफर के साथ क्या ही करते। जेनिफर को करण के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी, बट उस टाइम वो प्यार में पागल लड़की क्या ही करती। और इस चीज़ को उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया है। Exactly. कितने लोगों ने बोला ये? सब ने बोला. But at that point, even if God would have told me, na, don't do it. I'm like, no, but I want to. फिर गाइस 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली और हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और प्यार एक दूसरे पर इंसावत करते हुए नजर आते थे। फिर 2013 में एक बड़ा शो ऑफर हुआ था गौतम रोड़े के ऑपोजिट। जेनिफर विंगेट को उस टाइम कबूल है शो कर रहे थे करण सिंह सुरभि ज्योति के साथ, लेकिन करण सिंह को यहाँ पर जो केमिस्ट्री थी जेनिफर की और गौतम की वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी। ऑफ स्क्रीन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे अपनी वाइफ को लेकर। इसी वजह से हमेशा हमें एक डिस्टेंस नज़र आया जेनिफर और गौतम के बीच में, जबकि इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करे थे। करण ने ये चीज़ अपने पास इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट भी की हुई है कि वो नहीं चाहते थे कि उसकी वाइफ के साथ कोई ज़्यादा फ्री हो, लेकिन सुरभि ज्योति के साथ तो वो इतने ज़्यादा फ्रैंक थे कि वो इंटरव्यूज़ में ओपनली फ्लर्ट भी करते थे सुरभि के साथ और उनका फ्रेंडली जो रिलेशनशिप था सुरभि के साथ वो बिल्कुल पब्लिक के सामने था। लेकिन
लेकिन जेनिफर के लिए उनके डबल स्टैंडर्ड थे कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो गौतम के ज़रा सा भी क्लोज हो, इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा हमें एक डिस्टेंस बना हुआ दिखता था। फिर कबूल है शो हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद अलोन मूवी ऑफर हुई बॉलीवुड से बिपाशा बासु के अपोजिट करण सिंह ग्रोवर को, और कहा जाता है कि उसी टाइम इन दोनों में क्लोजनेस आ गई और इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन करण हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते रहे और यही बोलते रहे कि उनके और बिपाशा के बीच में कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। और अब जेनिफर हमें हर जगह अकेली स्पोर्ट होती हुई नज़र आती, जैसे अवार्ड शोज़ में वो अकेली आती थी और लोग उनसे हमेशा पूछते थे कि अब करण आपके साथ क्यों नहीं आते, जबकि करण हर टाइम तो आपके साथ रहते थे और आप लोग कपल गोल्स थे। लेकिन जेनिफर हमेशा यही कहती थी कि करण बिजी हैं, इस वजह से मैं खुद ही आ गई हूँ। उन्होंने इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज़्यादा ट्राई भी की, लेकिन करण ये रहना ही नहीं चाहते थे जेनिफर के साथ। 2014 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। अब 2015 में अलोन मूवी ऑन एयर हो गई थी और उसके बाद तो कंफर्म हो गई थी इनकी डेटिंग। और बिपाशा ने यह भी एक्सेप्ट किया कि उनकी फैमिली भी करण को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बताई। I'm very close to my family, and that 1.5 years I actually distanced myself from my family because they were not accepting Karan. So it was a very tough time for me. So I used to cry. तो गेस गाइस, इतनी बुरी रिलेशनशिप हिस्ट्री होने के बाद किसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी ऐसे लड़के को। बिपाशा ने भी फिर यहाँ पे वही मिस्टेक की जो जेनिफर ने की थी। लेकिन जब जेनिफर ने शादी की तो करण उस टाइम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, ऑलरेडी डिवोर्स थे। लेकिन यहाँ पे करण ने पहले बरखा बिश्त को चीट किया, फिर उसके बाद उन्होंने श्रद्धा निगम को चीट किया, फिर उसके बाद उन्होंने जेनिफर विंगेट को चीट किया बिपाशा से शादी करने के लिए। यहाँ बिपाशा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि वो यहाँ पे बिपाशा ने होम रैकर का करेक्टर प्ले किया और जेनिफर और करण की सेपरेशन हो गई, जिसमें दोनों करण और बिपाशा इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। फिर उसके बाद जेनिफर ने अपने करियर पे फुली फोकस किया। बेहद उनका एक सीरियल था जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ, फिर बेपनाह उनका सीरियल बहुत ज़्यादा हिट हुआ। हर्षित चोपड़ा के ऑपोजिट उनका ये सीरीज़ था और कहने में आया कि इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया है और फिर बाद में इसकी शूटिंग कंप्लीट होते इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। लेकिन इसके बाद में सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, हमें कंफर्म नहीं है कि ऐसा कुछ था भी या नहीं। तो जेनिफर विंगेट ने बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी वर्क किया और अब वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर, स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं। शी इज़ अ कम्प्लीट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन नाउ, जो अपने बच्चे को एज अ सिंगल पेरेंट रेस कर रही हैं। एंड शी इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो के बाद में उसे दुख हो। गाइस, अगर करण का करियर ग्राफ देखें तो करण का करियर बिल्कुल भी अब उतना अच्छा नहीं रहा बिपाशा से शादी के बाद, जितना पहले अच्छा जा रहा था। उनको ना इतनी अच्छी कोई मूवीज़ मिल रही हैं और बॉलीवुड की एक मूवी में भी जस्ट एक सपोर्टिंग कैरेक्टर मिला था जिसमें ऋतिक और दीपिका मेन लीड पर थे। तो करण सिंह ग्रोवर बस अब अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बिपाशा के साथ, और जेनिफर विंगेट अपना करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुकी है और ट्रू इंस्पिरेशन है वुमेन के लिए। तो दोनों अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और मूव ऑन तो बल्कि जेनिफर ने किया है। करण तो पहले से ही बिपाशा के साथ खुश थे और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है देवी के नाम से। अब तो बस हम यही कहते हैं कि जो भी है, जो भी जिसने पास्ट में किया, अब हर कोई अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन जेनिफर को देख के रियली में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। शी ट्रूली नीड्स सपोर्ट ऑफ ऑल द फैंस। जिस ट्रॉमा से वो पास्ट में गुजरी हैं, शी हैज़ प्रोबेबली रिकवर्ड, लेकिन अब पूरी लाइफ के लिए उन्होंने सिंगर रहने का ही डिसाइड किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।